नमस्कार, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेस की ओर से आपको SBPD राजीव बंसल की बुक का पहला नंबर क्वेश्चन कॉस्ट अकाउंटिंग के यूनिट चैप्टर का मैं बताने जा रहा हूं। आपको मैं बताना चाहता हूं क्वेश्चन बहुत आसानी तरीके से मैं यहां समझाऊंगा। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन 100% न्यूमेरिकल पेपर में जरूर पूछा जाएगा। थ्योरी भी पूछी जाती है, कॉस्ट शीट का स्पेसिमेन भी पूछा जाता है। कहता है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन आप अपनी बुक में देखेंगे। द फॉलोइंग आर द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी। मतलब आपके सामने सूचनाएं दी गई हैं, एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू प्रोडक्शन से संबंधित, किसी प्रोडक्ट को बनाने से संबंधित सूचना दी गई है। 6 महीने की दी गई है, एंडिंग 30 तारीख 9वां महीना 2008 हमारी क्वेश्चन में दिया गया है। आपके क्वेश्चन में सन बदल सकता है और कुछ नहीं बदलेगा। मटेरियल दिया गया है 42,000 रुपये का, फ्यूल दिया गया है 10,350 रुपये का, पावर दिया गया है 2100 रुपये का, प्रोसेस एंड जर्नल वेजेस 95,250 रुपया, रिपेयर 3600 रुपया, हॉलेज 1500 रुपया, लाइट एंड वाटर दिया गया है। ठीक है, रेंट, टैक्स एंड इंश्योरेंस, सैलरी एंड जर्नल एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, डिप्रिसिएशन ऑफ प्लांट। प्रोडक्शन हुआ है 750 टन का। प्रिपेयर करना है आपको कॉस्ट शीट और आपको ईच आइटम एक्सपेंसेस, टोटल कॉस्ट पर टन भी मालूम करना है। ध्यान दीजिएगा, बहुत बारीकी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एकदम सिंपल से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना है, ठीक है, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे अपनी कॉपी में? अपनी कॉपी में लिखिए कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट को हिंदी में कहते हैं लागत पत्र। हिंदी में भी लिख देते हैं, लेकिन हिंदी में आपको पेपर में नहीं लिखना है। लागत पत्र लिख भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इन्होंने कहा है एंडिंग, तारीख बोला है, एंडिंग के लिए तारीख बोला है। फॉर 6 मंथ एंडेड ऑन, लिख लेना आप लोग, तारीख भी लिख लेना। फॉर 6 मंथ एंडेड ऑन 30 तारीख 9वां महीना 2008 कहा हो, 9 कहा हो, 10 कहा हो, 11 कहा हो, 12 कहा हो, वो सब बात की बात होती है, उतना आप कर लेंगे। उसके बाद कॉलम ऐसे बनेगा, एक कॉलम अमाउंट का होगा और दूसरा कॉलम कॉस्ट पर टन का होगा। ठीक है, ऐसे अच्छे से लिख लीजिए। पेपर में जब भी क्वेश्चन सॉल्व करिएगा आप तो साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, क्लियरिटी की क्या ध्यान रखेंगे, क्लियर होना चाहिए जो भी आपका मुद्दा हो। यहां पर लिखना है आपको टोटल कॉस्ट, यहां पर कॉस्ट पर यूनिट, यहां पर आपको लिखना है पार्टिकुलर्स। इसको आपको ध्यान देना है। और एक बात और है इसमें, कौन सी बात है जो हम आपको बताया नहीं अभी? आउटपुट इन्होंने दिया है 750 टन। क्वेश्चन में क्या कहा है? टन कहा है, तो आप लिख लेंगे 750 टन। यहां पर लिख लीजिए आउटपुट 750 टन्स।
चाहे टन लिख लीजिएगा, हो सकता है यूनिट भी बोल देता है, कभी कभी यूनिट बोल देता है तो यूनिट लिख लीजिएगा। ठीक है, आपको ध्यान देना है, फॉर्मेट मैंने बना दिया, कॉस्ट शीट ऊपर लिखना है, लागत पत्र फॉर द 6 मंथ एंडेड, क्वेश्चन में दिया रहेगा, लिखना हो तो दिया रहेगा, लिख देना। पार्टिकुलर बनाना है, टोटल कॉस्ट का कॉलम बनाना है, कॉस्ट पर यूनिट मैंने लिख दिया, देखो चाहे कॉस्ट पर यूनिट लिखो चाहे कॉस्ट पर टन में लिखो। इसके पहले मैंने सभी स्टूडेंट को बताया है कि कॉस्ट शीट कैसे बनाई जाती है। कॉस्ट शीट का फॉर्मेट पेपर में बहुत पूछा जाता है, अगर थ्योरी पूछी जाती है, थ्योरी अगर पूछी जाती है तब भी आपको फॉर्मेट बताना पड़ेगा। आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन जो आपके सामने होगा, क्वेश्चन में देखिए मैंने आपको बताया है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कॉस्ट शीट बनाते समय सभी प्रत्यक्ष खर्चों का योग, सभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस का टोटल हमारा प्राइम कॉस्ट कहलाता है। सबसे पहले प्राइम कॉस्ट निकाला जाता है कॉस्ट शीट में। प्राइम कॉस्ट के लिए आपके सामने दिया रहेगा मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल को जोड़ेंगे और डायरेक्ट लेबर को जोड़ेंगे और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जोड़ेंगे, यानी कि तीनों को ऐड कर देंगे जब, तो आपका आएगा प्राइम कॉस्ट। आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है प्राइम कॉस्ट से आप क्या समझते हैं, व्हाट इज प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट का मतलब होता है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों को जब ऐड कर दिया जाता है तो प्राइम कॉस्ट। थ्योरी भी पूछा जाता है, याद रखिएगा, न्यूमेरिकल्स में ही थ्योरी छिपी हुई है। तो आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन में क्या दिया है, सबसे ऊपर दिया है मटेरियल, तो आपको अपनी कॉपी में ऐसे लिखना है मटेरियल। मटेरियल कितने रुपए का दिया है, सबसे ऊपर देखिए 42,000 रुपए का। मटेरियल कितने रुपए का दिया है, 42,000 रुपए का मटेरियल दिया हुआ है। आप सबसे पहले मटेरियल लिख लेंगे। मटेरियल के बाद आपको लिखना पड़ता है लेबर, डायरेक्ट लेबर। क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है, कहीं पर देखो डायरेक्ट लेबर दिया गया है, डायरेक्ट लेबर नहीं कह रहा है, लेकिन कह रहा है 34 नंबर पर प्रोसेस एंड जर्नल वेजेज। कितने का, प्रोसेस एंड जर्नल वेजेज 95,250, ऐसे लिख लीजिए, प्रोसेस एंड जर्नल वेजेज 95,250 रुपए का। कहीं कहीं क्वेश्चन में आपको मिलेगा क्या, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जब डायरेक्ट एक्सपेंसेस मिलेगा तो उसको भी ऐड करते हैं, लेकिन इस पूरे क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दिया है। मटेरियल को जोड़ो, प्रोसेस एंड जर्नल वेजेज को जोड़ो, आपका निकल के आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। इसको ऐड कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 1,37,250, 1,37,250। अब बात आती है पर यूनिट, पर टन वाले में या पर यूनिट कहाँ रहेगा, तो क्या लिखा जाएगा, 42,000 में 750, 42,000 रुपया लग रहा है टोटल का, 750 टन है, 1 टन का आपका निकल के आ जाएगा 56। 42,000 में 750 से भाग दे दो, 95,250 में 750 से भाग दे देंगे, 127 आ जाएगा, मतलब 750 से दोनों में भाग दे दो। 42,000 में भाग देंगे तो 56 आएगा, 95,250 में भाग देंगे तो 127 आएगा, आपका हो जाएगा 183 रुपया। कैलकुलेटर होगा तो कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट भी कर लेना। अब आपको बताना चाहते हैं प्राइम कॉस्ट के बाद हम लिखते हैं, ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड किया जाता है। फैक्ट्री ओवरहेड में फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस भी आता है। कभी कभी जब आप पेपर देने जाएंगे तो पूछ भी लिया जाता है कि कारखाना उपरिव्यय से आप क्या समझते हैं, डिफाइन करिए फैक्ट्री ओवरहेड को। ध्यान देना है, कारखाना उपरिव्यय। आपको ध्यान देना है
फैक्ट्री ओवरहेड से रिलेटेड से ऊपर से पढ़ते चले आइए। मटेरियल लिख दिया गया फ्यूल। अगर कहीं पर कारखाना है, फ्यूल का मतलब होता है ईंधन। ईंधन के अंतर्गत तेल भी आएगा, लकड़ी भी आएगा, कोयला भी आएगा। तो फैक्ट्री में ही फ्यूल लगेगा। फ्यूल कितने रुपए का दिया है छोटू? 10,350 ऐसे लिख लेना। फ्यूल के बाद दिया गया है पावर 2100 का। पावर के बाद दिया गया है प्रोसेस एंड जर्नल वेजेस, लिख दिया गया। रिपेयरिंग क्या कहता है? रिपेयर, रिपेयर दिया गया है 3600 रुपए का। रिपेयर दिया गया है 3600 रुपए का। रिपेयर के बाद दिया गया है हॉलेज। हॉलेज कितने रुपए का दिया गया है? 1500 रुपए का। हॉलेज को हिंदी में बोलते हैं खिंचाई। फैक्ट्री में जो सामान को खींचने का काम होता है। लाइट एंड वाटर, लाइट एंड वाटर कितना है? 600 रुपया। टैक्स एंड इंश्योरेंस, आपको ध्यान देना है, जो टैक्स एंड इंश्योरेंस कितने रुपए का है? रेंट मिला, रेंट, रेंट 3000 रुपए का। उसके बाद टैक्स एंड इंश्योरेंस, टैक्स एंड इंश्योरेंस कितने रुपए का दिया है? 600 का दिया है। सैलरी, सैलरी देखो ऑफिस में जाता है, सैलरी को ऑफिस वाले में लिखा जाता है, ऑफिस ओवरहेड में। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में जाता है। डिप्रिसिएशन ऑफ प्लांट फैक्ट्री में आएगा। प्लांट कितने, प्लांट पर डिप्रिसिएशन कितने रुपए का है? 3000 का। प्लांट, डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट 3000 का। इन सबको आप कैलकुलेट कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। 10,350, 2100, 3600, 1500, 600, 3000, 600, 3000, 24,750 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा? यहां लिखा जाएगा 24,750। जब आप इसको यहाँ ना लिख करके यहाँ लिखेंगे तो जो आपको भाग देना पड़ेगा बार बार, यहाँ अगर यहाँ लिख दिए आप तो बार बार इसमें 750 से डिवाइड करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो इसको अंदर लिखिए, यहाँ लिखिए 24,750 में आप भाग दे दीजिए 750 से, तो आपका आ जाएगा 33। समझ में आया? ये दिमाग है, दिमाग का यूज करिए। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 1,62,000। अगला हो जाएगा आपका 216, इसको बोलेंगे वर्क कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में जब फैक्ट्री का खर्चा जोड़ दिया जाता है तो ओ का भैया बोला जाता है वर्क कॉस्ट। समझ में आया? अब वर्क कॉस्ट में ऐड किया जाएगा क्या? ऑफिस ओवरहेड लिखा जाना है। ऑफिस ओवरहेड, जो ऑफिस से संबंधित खर्चे होते हैं उसे बोला जाता है ऑफिस ओवरहेड। यहां पर ऐड कर लीजिए थोड़ा नीचे, ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड को बोलते हैं कार्यालय उपरिव्यय। कार्यालय उपरिव्यय, कार्यालय उपरिव्यय में लिखा जाएगा सैलरी एंड जर्नल एक्सपेंसेस। लिख दीजिए सैलरी एंड जर्नल एक्सपेंसेस कितना है? 10,500। कितना भैया?
10,500। सैलरी एंड जनरल एक्सपेंसेस के बाद आपको लिख देना है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। ऐड कर देना है 18,000। थोड़ा ये जो आपका आएगा 18,000 में 750 से भाग दे दीजिए, आएगा 24। एक यूनिट बनाने के लिए 204, 1 टन बनाने के लिए, या आप कह सकते हैं 1 यूनिट बनाने के लिए 240 रुपया लगेगा। कितना लगेगा? 240 रुपया लगेगा। 1 यूनिट बनाने, 1 टन रहेगा तो टन, यूनिट रहेगा तो यूनिट, 1 टन या 1 यूनिट बनाने के लिए 240 लगेगा। और टोटल कॉस्ट हमारी लगेगी कितना? 1,80,000। एक का बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ध्यान दीजिएगा, मटेरियल में वेजेस जोड़ा गया, प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री का एक्सपेंसेस जोड़ा गया, वर्क कॉस्ट में ऑफिस जोड़ा गया, ऐड कर दिया गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादित माल की लागत। एका कारखाना लागत बोलते हैं, एका कारखाना उपरिव्यय बोलते हैं, इसको हिंदी में मूल लागत बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समाप्त होता है। अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। इसको आप अपनी कॉपी में लिख लेना। आप पढ़ रहे हैं यूनिट कॉस्टिंग चैप्टर। इस वीडियो के माध्यम से आपको अब आगे बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। कहता है द फॉलोइंग पार्टिकुलर रिलेट टू जे इंजीनियरिंग कंपनी। आपके सामने जो सूचनाएं दी गई हैं, जो इंफॉर्मेशन दी गई है, जय इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड की ओर से दी गई है। पीरियड एंडेड 31 मार्च 2009 बोल रहा है। ईयर में तब्दीली हो सकती है, कोई बात नहीं, देखा जाएगा। कहता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कैरेज, वेजेज, फैक्ट्री ओवरहेड, इस्टेब्लिशमेंट एंड जर्नल ओवरहेड। कहता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, नंबर ऑफ मशीन मैन्युफैक्चर्ड 12,500 मशीन बन रही है। इसमें प्रिपेयर करना है आपको कॉस्ट सीट, टोटल कॉस्ट और कॉस्ट पर मशीन। ठीक है, आपको सबसे पहले कॉलम बना लेना है। कॉलम जो बनेगा आपको लिखना है कॉस्ट सीट। ठीक है, कॉस्ट सीट, लागत पत्र। कॉलम ऐसे बना लीजिए लागत पत्र का। एक कॉलम होता है टोटल कॉस्ट का, एक कॉलम होता है कॉस्ट पर यूनिट का। ठीक है, आपको लिखना है अपनी कॉपी में, यहां लिखना है आउटपुट 12,500 यूनिट कह सकते हैं, 12,500 मशीन बन रही है। इसे कहिए टोटल कॉस्ट, कॉस्ट पर मशीन या मतलब मशीन, इसे कहिए आप पार्टिकुलर्स। ये होता है सिस्टम लिखने का। अब आते हैं आगे। इसमें देखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लिखा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल मिलेगा, परचेज मिलेगा। इसमें मटेरियल कंज्यूम निकालना पड़ता है।
ठीक है। जब आप देखेंगे तो आपको सबसे पहले इसमें मटेरियल कंज्यूम निकालना पड़ेगा, कितने का मटेरियल यूज हुआ। तो इसके लिए आपको अपनी कॉपी में लिखना पड़ेगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्वेश्चन में दिया रहेगा, दिया गया है 40,000 का। इसमें ऐड किया जाता है मटेरियल से रिलेटेड जो खर्चे होते हैं सभी को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है ना। तो कह रहे हैं ओपनिंग तो है 40,000 का, लेकिन परचेज किया गया कितने रुपए का, 11,95,000 का। इसमें परचेज, ओपनिंग स्टॉक में परचेज को ऐड कर दिया जाता है। इसको आपको ध्यान देना है, लिखना है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितने रुपए भैया, 11,95,000 रुपए का। उसके बाद परचेज किया गया, उस पर जैसे कैरेज वगैरह होता है, ठीक है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कैरेज वगैरह दिया जाता है, भाड़ा दिया जाता है, चुंगी दिया जाता है, उसको ऐड कर दिया जाता है। कितने रुपए का भाड़ा दिया गया। जहां जहां से कॉस्ट बढ़ी, ओपनिंग में परचेज को ऐड करेंगे, कैरेज को ऐड करेंगे। वेजेज अभी नहीं लिखा जाता, ये बाद में लिखा जाता है प्राइम कॉस्ट निकालते समय। मटेरियल कंज्यूम अभी निकालेंगे हम लोग। फैक्ट्री नहीं लिखा जाएगा, आपको तीनों यही ऐड कर देना है पहले। 12 लाख, वेरी गुड। इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो इसमें लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ आरएम। आरएम मतलब रॉ मटेरियल। 35,000 माइनस कर दो भैया, कितना बचेगा। एका क्या बोलेंगे, रॉ मटेरियल कंज्यूम आपका निकल के आ गया। पेपर में पूछा जाता है, जैसे जैसे क्वेश्चन मिलेंगे हम आपको आगे बताएंगे। रॉ मटेरियल कंज्यूम आ गया आपका। अब रॉ मटेरियल कंज्यूम में बेजेज जोड़ा जाएगा, जो बेजेज हमको मिला था अब इसमें ऐड किया जाएगा। कितने का, ऐड कर दीजिए। कितना आएगा ऐड करने पर, 19,35,000। एक का बोलेंगे प्राइम कॉस्ट, हिंदी में बोलेंगे मूल लागत। उसके बाद चलते हैं फैक्ट्री। $19,35,000 में फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ दो, 1,96,000 रुपए का। कितना आ जाएगा, 21,31,000। वेरी गुड। इसको बोलेंगे वर्क कॉस्ट, हिंदी में बोलते हैं कारखाना लागत। जिनको लिखना हो हिंदी में भी लिख सकते हैं। विकल्प हमारे सामने खुले हैं। अब इसके बाद इसमें लिखा जाता है ऑफिस। ऑफिस तो बोला नहीं, लेकिन बोला है इस्टेब्लिशमेंट एंड जर्नल चार्ज। जर्नल चार्ज के रुपए का है 1,49,170 रुपए का। ऐड कर दीजिए 22,80,170 ना, 22,80,170। इसके लिए हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हिंदी में बोलते हैं
उत्पादित माल की लागत, ठीक है, उत्पादित माल की लागत, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम निकाला गया, कंज्यूम निकल गया, वेजेज जोड़ देंगे, प्राइम कॉस्ट आ जाएगा, फैक्ट्री जोड़ देंगे, वर्क कॉस्ट आ जाएगा, इस्टेब्लिशमेंट एंड जनरल चार्ज जोड़ देंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा, आपका हो गया उत्तर। अब आगे चलते हैं, इसमें यह भी बोला है कॉस्ट पर मशीन बताइए। 12,35,000 में 12,500 से भाग दे दीजिए, आएगा 98.80। 12,35,000 में 12,500 से भाग दे देना है, ठीक है। अब आप देखिएगा अगला, 7 लाख में 12,500 से भाग दे दीजिए, 56 आएगा, ऐड कर लेंगे 154.80। 1,96,000 में 12,500 से भाग दे दीजिए, 15.68, यानी कि सब में भाग देना पड़ेगा। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 170.48। 1,49,170 में 12,500 से भाग दे दीजिए, 11.93 आपका आ जाएगा। ऐड करने के बाद 182.41। एक यूनिट, एक मशीन को बनाने में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लग रहा है 182 रुपया 41 पैसा, और वर्क कॉस्ट लग रहा है अगर देखेंगे तो 170.48, प्राइम कॉस्ट 154.80, रॉ मटेरियल कंज्यूम 98.80। यह दूसरा नंबर क्वेश्चन भी आपका समाप्त होता है। इसे आप अपनी कॉपी में अपनी सुविधा की दृष्टि से लिख लेंगे। इसके बाद हम आपको बताएंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन। आप पढ़ रहे हैं यूनिट कॉस्टिंग चैप्टर। यूनिट कॉस्टिंग चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 2 के बाद 3rd नंबर पर हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है द बुक एंड रिकॉर्ड ऑफ मयंक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। आपके सामने मयंक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का डाटा दिया गया है, आंकड़ा दिया गया है। इसमें कहता है इन्वेंटरी स्टॉक 1 अगस्त और 31 अगस्त। जो 1 अगस्त को दिया गया है वो ओपनिंग होगा, जो 31 अगस्त को दिया गया है वो क्लोजिंग होगा। कहता है रॉ मटेरियल 1 अगस्त को 8,000 रुपये का, 31 अगस्त को 8600 रुपये का। वर्क इन प्रोग्रेस 1 अगस्त को 8,000 रुपये का, 31 अगस्त को 12,000 रुपये का। फिनिश गुड्स 1 अगस्त को 14,000 रुपये का और 31 अगस्त को 18,000 रुपये का। कहता है अदर डाटा में सेलिंग एक्सपेंसेस 3400, ऑफिस एक्सपेंसेस 2600, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 16,000, फैक्ट्री ओवरहेड 10,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 56,000, सेल्स 75,000। यू आर रिक्वायर टू प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर एंड सोल्ड एंड प्रॉफिट अर्न। फ़ायदा भी आपको पता करना है, कॉस्ट शीट भी आपको बनानी है। बहुत लंबी प्रक्रिया का एक क्वेश्चन है। आपको मैं बताना चाहता हूं, जब आप स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब क्वेश्चन में कॉस्ट पर यूनिट पूछा गया हो तो क्या बनता है, कॉस्ट शीट बनती है। जब कॉस्ट पर यूनिट ना पूछा गया हो तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट बनती है। ये होती है क्वालिटी इसकी। एक होता है स्टेटमेंट कॉस्ट जहां पर यूनिट नहीं पूछा, यहां पर कोई यूनिट तो पूछा नहीं गया है कि एक सामान को बनाने में कितना रुपया लगेगा। आपको जानकारी होनी चाहिए, क्या जानकारी होनी चाहिए, प्राइम कॉस्ट निकालने के लिए मटेरियल कंज्यूम की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि प्रयुक्त सामग्री की ज़रूरत पड़ती है, लेबर की ज़रूरत पड़ती है,
इन दोनों को या कहीं कहीं पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस मिल जाता है, ऐड कर देते हैं तो प्राइम कॉस्ट निकल के आ जाता है। इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी ये खासियत है कि इस क्वेश्चन में क्या नहीं दिया गया है, मटेरियल कंज्यूम नहीं दिया गया है, मतलब कितने रुपए का मटेरियल लगाया गया है वो मटेरियल कंज्यूम नहीं दिया गया है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मटेरियल कंज्यूम्ड का कैलकुलेशन करना है। ठीक है, मटेरियल कंज्यूम का कैलकुलेशन करना है। आपको ध्यान देना है मटेरियल कंज्यूम निकालने के लिए क्या आपको जानकारी होनी चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए कॉस्ट शीट कैसे बनाई जाती है। आपको मैंने पहले अभी पीछे के क्वेश्चंस में मैंने बताया भी, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट मैंने बताया है। उस कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में आपको ध्यान देना पड़ता है, मटेरियल कंज्यूम लिखते हैं, मटेरियल कंज्यूम ने डायरेक्ट एक्सपेंसेस डायरेक्ट लेबर जोड़ देते हैं, प्राइम कॉस्ट निकलता है, प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री का खर्चा जोड़ देते हैं, वर्क कॉस्ट निकलता है, वर्क का कॉस्ट में ऑफिस का खर्चा जोड़ देते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकलता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तमाम चीज़ें हैं इसमें। देखो मटेरियल कंज्यूम जब आप कॉस्ट शीट बनाते हैं तो सबसे ऊपर लिखा जाता है ना, सबसे ऊपर वाला नहीं दिया है, समझ रहे हो। 1 से 100 तक गिनती, मान लीजिए 1 से 10 तक जब आप गिनती लिखते हैं तो एक पहले ऊपर वाला नहीं दिया है, जहां शुरुआत होता है नीचे वाला दिया है। तो ये जो क्वेश्चन सॉल्व होगा, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, क्वेश्चन सॉल्व होगा उल्टा पुल्टा। आपको लिखना है कैलकुलेशन ऑफ रॉ मटेरियल परचेज, कैलकुलेशन ऑफ रॉ मटेरियल परचेज ना। क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया है। देखो भैया, क्वेश्चन में जब आप कॉस्ट शीट बनाते हैं तो सबसे लास्ट में क्या होता है, सबसे लास्ट में, जैसे इसमें दिया है इस बुक क्वेश्चन के हिसाब से सबसे लास्ट में दिया है सेल ना, सबसे लास्ट में दिया है सेल। सेल से कोई मतलब नहीं है, वो अलग चीज़ है। लास्ट में लागत कहाँ होती है, लास्ट में सबसे होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कितने की दिया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, 56,000 रुपया। कितने का दिया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आप लिख लेंगे 56,000। अब आप देखिएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के पहले क्या आता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के पहले क्या आता है, ध्यान दीजिएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस करते हैं, जो पहले पढ़े होंगे आप। तो ध्यान दीजिएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कब आता है, इसमें जो चीज पहले माइनस किया जाता था वो चीज अब क्या कर दिया जाएगा, प्लस ऐड कर दिया जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, कितने रुपए का क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया है, 31 तारीख वाला 18,000 का। बात हमारी समझिएगा, जैसे हम लोग जब कॉस्ट शीट बनाते हैं तो जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद अगर क्वेश्चन में कहीं मिलता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स तो उसको ऐड करते हैं, क्लोजिंग को माइनस करते हैं। हम उल्टा चल रहे हैं, जो माइनस किया जा रहा था वो प्लस किया जाएगा, जो प्लस किया जा रहा था वो माइनस किया जाएगा। तो भैया मैं जोड़ लो, कितना हो जाएगा 74,000, समझ में आया। अब इसमें लेस कर लो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना दिया है, 14,000 रुपया।
ओपनिंग वाला माइनस कर दो। अगर क्वेश्चन सीधा लगता है तो जो माइनस हो रहा है वो प्लस होता था। कितना आएगा? 60,000। 60,000 रुपया। इका आया 60,000। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया। थोड़ा समझिए हमारी बात। अभी हम पूरा जवाब लगा देंगे ना तो खुद ही आप समझ जाएंगे, हमसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम लोग ओपनिंग जोड़ते थे, अब घटा रहे हैं। क्लोजिंग घटाते थे, अब जोड़ते हैं। तो आता था ये, अब हमको ऊपर वाला मालूम करना है तो हम उल्टा करते चले जाएंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कब आता है? वर्क कॉस्ट में ऑफिस का खर्चा जोड़ देते हैं। अगर क्वेश्चन में कहीं पर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया, वर्क इन प्रोग्रेस दिया है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस दिया है, तो सब कैलकुलेशन करने के बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आप देखिए ऑफिस का कहीं पर खर्चा दिया है, ऑफिस एक्सपेंसेस कितना दिया है? 2600। कितना दिया है? 2600। जोड़ते थे, यहां पर क्या करेंगे? घटाएंगे। पूरा भी लग जाएगा तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। कितना? 2600। ठीक है, 2600 घटा लीजिए, कितना आएगा? 57,400। ये आपका क्या आया? वर्क कॉस्ट आया। क्या आया? वर्क कॉस्ट आया। ठीक है, ये आपका क्या आया? वर्क कॉस्ट आया। अब आप समझिएगा, जैसे हमने इसमें ऐड किया जाएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ, क्या ऐड किया जाएगा? नहीं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, जो माइनस किया जाता है। कितना कितना रुपया है? 12,000 रुपया। लेस करना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ कितना? 8,000 रुपया। जोड़ लो, 57,400 में 12,000 जोड़ लो। सॉरी, हाँ, 57,400 में इसको ध्यान देना है थोड़ी देर के लिए। यहां पर थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, इसको क्या ध्यान देना है? यहां पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा कितना आया भैया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा 60,000 आया। 2600 माइनस कर लो, 57,400। वर्क क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 12,000, सही है। 69,000 ओपनिंग माइनस कर दो, कितना आएगा? 69,400। 8,000 का मामला। और यहां पर फैक्ट्री ओवरहेड, ओवरहेड कितना है? फैक्ट्री ओवरहेड 10,000 ना, दोनों माइनस कर दो। 56,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 56,000 आ गया। ओ सॉरी, फैक्ट्री ओवरहेड के पहले क्या आता है? प्राइम कॉस्ट आता है। कितना है? 51,400 प्राइम कॉस्ट। अच्छा, तो प्राइम कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? प्राइम कॉस्ट का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट लेबर ना, डायरेक्ट वेजेज और एक्सपेंसेस तो दिया नहीं कहीं पर, एक्सपेंसेस छोड़ दो, इसी में से लेबर माइनस कर दो। डायरेक्ट लेबर कितना दिया है? माइनस कर दो, कितना आएगा? 35,400।
35,400 आपका हो जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम। और आपको बताना चाहते हैं अगर आपको इसमें परचेज मालूम करना हो तो इसमें देखो ओपनिंग स्टॉक जोड़ा जाता है, लेट्स ऐड कर दो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। कितना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल? क्वेश्चन में देखो 8,600 जोड़ दो, ओपनिंग माइनस कर दो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसमें आपका आ जाएगा 44,000, लेस कर दो, रॉ मटेरियल 8,000, कितना आ जाएगा 36,000। क्या आएगा परचेज, रॉ मटेरियल आपको कितना आ गया 36,000 सबसे नीचे लिखा है, 8,000 घटाने के बाद इसको देख लीजिएगा आप लोग। तो एक बार फिर से देखते हैं, बताते हैं हम आपको। देखो क्वेश्चन ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन को सही जगह नहीं दिया है इन्होंने, ये जगह नहीं है इनको देने की, इनको सही जगह क्वेश्चन देना चाहिए था। हमारे कहने का मतलब उल्टा सॉल्व किया गया। अब इसको हम जब सीधा सॉल्व करते हैं तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा। इसमें यही मटेरियल कंज्यूम नहीं दिया था, इसीलिए हम लोग क्या कर दिए, उल्टा सॉल्व किए। अगर मटेरियल कंज्यूम दिया होता या परचेज वगैरह सब दिया होता, मटेरियल परचेज दिया होता, कितने परचेज किया, ठीक है, तब हम लोग अब क्या बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। दो ही कॉलम बनना है, ठीक है। देखिए दो ही कॉलम बनना है। सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल रखते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितने का दिया है, 8,000 रुपए का दिया है। फिर लिखते हैं परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज कितने का आया, 36,000 रुपए का परचेज आया ना। इसमें अगर किराया भाड़ा लगा है तो जोड़ लेते हैं, किराया भाड़ा नहीं दिया है। 36 8 कितना हो जाएगा, 44। देखो उल्टा हो रहा है, उल्टा चल रहा है, देखो उल्टा जा रहा है, 44,000 इसमें से माइनस कर दिया जाता है, लेस कितना कितना माइनस कर दिया जाता है, 8600 रुपया, 35,400। मटेरियल कंज्यूम आया कि नहीं आया, देखो उल्टा हुआ, उल्टा होता चला जाएगा। मटेरियल कंज्यूम में देखो यहां माइनस किया गया है, यहां पर क्या किया जाता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 16,000 जोड़ लेंगे तो क्या आएगा, प्राइम कॉस्ट कितना हो जाएगा, 51,400 ना। प्लस किया जाता है फैक्ट्री ओवरहेड, देखो जो यहाँ माइनस किया गया 10,000 रुपया, कितना हो जाएगा 52,400। इसमें से लेस किए प्लस किया जाएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ, ठीक है, अच्छा 61,400। ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस कितना है, देखो 8,000 माइनस कर दो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 12,000, कितना बचेगा 57,400 ना। जोड़ घटा लीजिएगा इसको,
वर्क कॉस्ट हो जाएगा। अब क्या लिखते हैं, ऑफिस ओवरहेड मतलब ऑफिस एक्सपेंसेस 2600 जोड़ लो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। कितना आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? 60,000 प्लस कर देंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 14,000, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 18,000 माइनस कर लो, वही 56,000 आएगा ना। बेचने के लिए कितने में कह रहा है? 70,000 का साइन। दोनों का अंतर सेलिंग भी है, सेलिंग एक्सपेंसेस के बाद होता है, सेलिंग एक्सपेंसेस भी है इस क्वेश्चन में, जो मैंने भी नहीं लिखा। कितना है? 2400 3400 हो जाएगा टोटल कॉस्ट। 56 थी 59,400 ना, 59,400। सबसे नीचे लिखिएगा सेल्स 70,000 दिया, देखो 59,400 सेल दिया है, 75,000 का है, 75,000 का दिया है। इन दोनों का टोटल कॉस्ट और सेल का जो अंतर हो जाएगा वही फायदा हो जाएगा। निकाल लीजिए फायदा, उत्तर कितना दे रहा होगा? 15,600 फायदा आ रहा है, लिख लीजिए। सब कुछ किया गया और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इसको आप पढ़ रहे हैं यूनिट कॉस्टिंग चैप्टर। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। कहता है बिलो इज द enumerated expenditure in the manufacture of X। मतलब कि कुछ बन रहा है, खर्चा हो रहा है वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग में। कह रहे हैं रॉ मटेरियल 56,000, फ्यूल 13,800, इलेक्ट्रिक पावर 2,680, प्रोसेस एंड जर्नल वेजेज 1,27,000, रिपेयर 4,800, लाइट एंड वाटर 800, रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस, हॉलेज, ऑफिस सैलरी एंड जर्नल एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ऑफिस डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। टोटल दिया है 2,40,800। टन मैन्युफैक्चर, देखो ये बोल दिया टन मैन्युफैक्चर, जिसमें टन मैन्युफैक्चर बोल दे, यूनिट आउटपुट बोल दे, उसमें आपको कॉस्ट शीट बनाना पड़ेगा। उसमें कॉस्ट पर यूनिट या कॉस्ट पर टन निकालना पड़ेगा। आगे कहता है प्रिपेयर और कॉस्ट शीट। आपको कॉस्ट शीट भी प्रिपेयर करना है, कॉस्ट टन भी बनाना है, कॉस्ट पर टन निकालना है, टोटल कॉस्ट पर टन भी निकालना है। मंथ 31 तारीख तीसरा महीना। कोई बात नहीं है, सबसे पहले हम एक प्यारा सा कॉलम बना लेते हैं। आपको ध्यान देना है क्वेश्चन की बारीकियों को। सबसे पहले दिया है रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल में आपको लिखना है 56,000। उसके बाद दिया गया है फ्यूल वगैरह, लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस या वेजेज। आपको मिलेगा प्रोसेस एंड जर्नल वेजेज। क्या लिखना पड़ेगा?
प्रोसेस एंड जर्नल वेजेज। कितने रुपए का दिया है प्रोसेस एंड जर्नल वेजेस? ध्यान दीजिएगा भाई, आप 56,000 1,27,000 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? वेरी गुड, 1,83,000। ये आपका आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। समझ रहे हैं बच्चा? प्राइम कॉस्ट। कितना प्रोडक्शन हो रहा है देखो भैया, मैन्युफैक्चर टन 34,400 टन। आपको यहां लिखना है आउटपुट 34,400 टन। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं, लिख लीजिए फैक्ट्री ओवरहेड। ध्यान दीजिएगा, और आपको एक चीज और ध्यान देना है, 56,000 में 34,400 से भाग दे दो, कॉस्ट पर टन में निकल के आ जाएगा 1.63। 56,000 में 34,400 से डिवाइड कर देना है। 1,27,000 में 34,400 से 3.69 जोड़ लीजिए 5.32। अब आपको लिखना है यहां पर फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड में आपको ध्यान देना है, लिखना है फ्यूल। फ्यूल मतलब ईंधन। कितना दिया गया है? सबसे ऊपर यहां लिखिएगा पैसा 13,800। यहां लिखने का फायदा भी होगा। इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर कितना दिया गया है? 2680। पावर प्रोसेस जर्नल वेजेज हो गया। रिपेयर 4800। लाइट एंड वाटर 800। रेंट, रेंट कितना दिया देखो 4,000। ये सब फैक्ट्री ओवरहेड के खर्चे हैं, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। आपको आगे ध्यान देना है, रेंट के बाद रेट्स एंड इंश्योरेंस। कितना रुपया दिया गया है? 600 दिया गया है। हॉलेज 2120 रुपया। हॉलेज मतलब होता है खिंचाई। कितना? 2120 रुपया दिया गया है। डिप्रिसिएशन ऑन मशीन 5,000 रुपया। सबको जोड़ करके भी दिया, जोड़ लेना है आपको। जोड़ लेंगे तो आप जोड़ लीजिएगा 33,800। देखो यहाँ लिखोगे अगर ना, यहाँ अगर आप लिखेंगे तो आपको बार बार 34,400 से सब में अलग अलग भाग देना पड़ेगा। अंदर लिख लोगे भैया ना, एकदम सुकून मिलेगा आपको। 33,800 में केवल 34,400 से एक बार भाग दे दो, 0.98 आ जाएगा। जा 6.30 आ जाएगा 2,16,800। एक का बोलेंगे वर्क कॉस्ट। कुछ नहीं है, क्वेश्चन एकदम आसान क्वेश्चन आपका होगा सॉल्व। एक बाद देखो क्वेश्चन, इसी में क्वेश्चन देखो, इसी वीडियो में क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। इसको पहले आप लियो लिख। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है ड्यूरिंग द मंथ जनवरी, जनवरी महीने के दौरान 32,000 यूनिट प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, आउट ऑफ विच 27,000 यूनिट सोल्ड। 32,000 बनाए हैं भैया सामान और 27,000 उसमें से बेच रहे हैं। 8 रुपया का एक सामान, एक यूनिट। द कॉस्ट ऑफ रॉ मेटीरियल कंज्यूम 1,28,000 रुपये का मेटीरियल लगाया इन्होंने। वेजेज लगाया है 35,200 रुपये का।
फैक्ट्री ओवरहेड लगाया है 5 रुपया पर हावर। कहता है 2600 घंटा इस महीने में मशीन चली हुई है, मतलब काम हुआ है। और द ऑफिस ओवरहेड चार्ज 20% ऑन वर्क कॉस्ट, सीलिंग ओवरहेड 25 पैसा पर यूनिट सोल्ड। प्रिपेयर करना है कॉस्ट शीट, फ़ायदा वैदा आपको निकालना है। मेरे भाई ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, कभी कभी ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछ लिए जाएंगे तो आपको लिखना पड़ेगा। आपको अपनी कॉपी में प्यार से लिखना है कॉस्ट शीट, मतलब लागत पत्र। ऊपर आपने लिखा कॉस्ट शीट और यहां पर एक प्यारा सा कॉलम बना देंगे। एक कॉलम बन जाएगा। कॉलम बनने के बाद आपको लिखना है पार्टिकुलर। क्या लिखना है बच्चा? पार्टिकुलर। टोटल कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट। यहां लिखना है बच्चा आउटपुट 34,400 सामान बन रहा है। नहीं नहीं नहीं, कितना बन रहा है? 32,000 यूनिट बन रहा है। यहां लिखना है पीरियड, वन मंथ। समझ में आया? इसको लिख लेना है। चलते हैं आगे, अपने काम को बढ़ाते हैं। साफ साफ बोला है रॉ मटेरियल कंज्यूम 1,28,000 रुपए का। रॉ मटेरियल कंज्यूम 1,28,000 रुपए का। उसके बाद डायरेक्ट वेजेज 35,200 रुपए का। ₹35,200 का। इसको ऐड कर लिया जाएगा तो आपका साफ साफ आएगा प्राइम कॉस्ट। कॉस्ट पर यूनिट के लिए 1,28,000 में 32,000 से भाग दे दो, 4 रुपये एक यूनिट का। और 35,200 में 1,32,000 से भाग दे दो, 1 रुपया 10 पैसा, 5 रुपया 10 पैसा। यहाँ पर 1,63,200। में कुछ समझाना नहीं है। मटेरियल में डायरेक्ट वेजेज जोड़ दो, प्राइम कॉस्ट आपका खटाक से निकल के आ गया। 1 यूनिट का निकालना है तो 1 यूनिट 32,000 से भाग दे दो, निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर बात होती है प्राइम कॉस्ट के बाद। फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री में मशीन लगती है, मशीन चल रही है 2600 घंटा। देखिएगा हमारी बातों को, 1 घंटे का 5 रुपया, आपका हो जाएगा 13,000। एका बोलेंगे का वर्क कॉस्ट जोड़ लो, 13,000 जोड़ दो और 32,000 में 13,000 में 32,000 से भाग दे दो, 0.41, 5.51 आपका आ गया वर्क कॉस्ट। इसको आप अपनी कॉपी में इतना तो लिख ही सकते हैं ना, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ऑफिस ओवरहेड के लिए कह रहा है 20% ऑन यही का वर्क कॉस्ट का 20%। $1,76,200 का 20%, इसी का 20% निकालिए। कैलकुलेटर का यूज कर लीजिएगा, 35,240 आएगा। समझ में आया बच्चा? भाग दे देंगे 32,000 से तो 1 रुपया 10 पैसा, 1 रुपया 10 पैसा वर्क कॉस्ट आपका आ गया। अब ऑफिस का जोड़ दो,
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा, जोड़ लीजिए 35,240, 2,11,440, इसको जोड़ लीजिए 6 रुपया, कितना आएगा भैया 61 पैसा। यहां तक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। क्वेश्चन में और क्या बोला है, सेलिंग ओवरहेड। सेलिंग यहां तक आप सॉल्व कर लेंगे, हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ भी गया जाएगा, सब समझ में आएगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है आपको, हम आपको समझा चुके हैं। अब आपको क्या करना है, देखो भाई यहाँ पर एक अगला प्रोसेस क्या है कि जैसे सामान बन रहा है 32,000, बेच रहे हैं कितना 27,000, समझ रहे हो। तो यहाँ पर अब लिखा जाएगा कॉस्ट ऑफ, डबल लाइन खींच दिया ना, इसका मतलब ऊपर वाला एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट कितना 27,000, एक सामान का 6 रुपया 61 पैसा ना भैया, 6 रुपया 61 पैसा। लेकिन मैं शायद क्लोजिंग स्टॉक भी बोला है क्या, क्वेश्चन में देख लो, उससे नहीं मतलब हो गया, क्लोजिंग ऑटोमेटिक बच जाएगा। 32 में 27 बेचेंगे, 6,000 क्लोजिंग, 27,000 गुड़े 6 रुपये 61 पैसा करो, 27,000 गुड़े 6 रुपये 61 पैसा, गुड़ा कर दीजिए, 1 लाख कितना आएगा, 1 लाख बोलिए 78,470 ना, 27,000 बिकेगा, 5 क्लोजिंग हो गया, उसको छोड़ दीजिए आप। देखो भैया जो क्वेश्चन में कहीं कहीं मिलता है सेलिंग एक्सपेंसेस, उसी पर खर्चा माना जाता है जो वास्तव में बिकता है। 25 पैसा बोले हैं ना, 27,000 यूनिट बिक रहा है, एक यूनिट का 25 पैसा, 27,000 यूनिट बिक रहा है, एक यूनिट का 25 पैसा कितना होगा 6,750, एक यूनिट का ये तो यही आएगा 6 रुपये 61 पैसा, 25 पैसा एक यूनिट का, 6,750, ठीक है, आ जाएगा 1,85,140 कॉस्ट ऑफ सेल्स। एक आप बोलेंगे बिके हुई कॉस्ट ऑफ, मतलब जो सामान बिक रहा है उसकी सेलिंग बोली जाएगी, 1,85,140। कितने बेच रहे हैं भैया, सेलिंग प्राइस 8 रुपये के एक, 27,000 यूनिट कितने बिकेगा 2,16,000 के, गुणा करो 856 की 6, 2 8 16, 16 5 21, 2,16,000 लागत लगी, एक जोड़ लो इनमें 6 रुपया 86 पैसा, 86 पैसा, लागत लगी 1,85,140, बिका कितने में 2,16,000, 30,860 रुपये फायदा हो गया। क्या हुआ, एक यूनिट पर फायदा कितना हुआ 1.14, एक यूनिट पर फायदा हो गया। ये क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। इसको लिख लो। आप पढ़ रहे हैं यूनिट कॉस्टिंग चैप्टर। यूनिट कॉस्टिंग चैप्टर में इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन को जब आप ध्यान से पढ़ेंगे पहले, उसके बाद क्वेश्चन में कॉस्ट शीट बनाने के लिए कहा गया है। हम कॉस्ट शीट बनाएंगे और एक थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं। तो कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट शोइंग द कॉस्ट पर आइटम एंड टोटल कॉस्ट पर टन। आपको 1 टन की लागत मालूम करना है और टोटल टन की लागत मालूम करना है। कहता है रॉ मटेरियल, प्रोडक्टिव वेजेज फैक्ट्री, अनप्रोडक्टिव वेजेज,
फैक्ट्री रेंट एंड टैक्स, फैक्ट्री लाइट, फैक्ट्री हीटिंग, मोटिव पावर, हॉलेज, डायरेक्टर फीस, वर्क, वर्क का मतलब होता है फैक्ट्री में जाएगा, डायरेक्टर फीस ऑफिस का मतलब होता है ऑफिस में जाएगा, फैक्ट्री क्लीनिंग, सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस, फैक्ट्री स्टेशनरी, ऑफिस स्टेशनरी, लूज एंड टूल्स, रेंट एंड टैक्स, वाटर सप्लाई, फैक्ट्री इंश्योरेंस, ऑफिस इंश्योरेंस, लीगल एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, रेंट ऑफ वेयर हाउस, डिप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, डिप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, डिप्रिसिएशन ऑफ डिलीवरी वैन, बैड डेप्ट, एडवर्टाइजिंग, सेल्स डिपार्टमेंट सैलरी, अपकीप ऑफ डिलीवरी वैन, बैंक चार्ज, कमीशन ऑन सेल, आउटपुट। देखो भाई, इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि क्वेश्चन बड़ा है। इस क्वेश्चन बड़ा होने का राज है, बड़ा होने में फ़ायदा है आपका, क्योंकि आपको पता लग जाएगा फैक्ट्री में कौन कौन से आइटम जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको पता लग जाएगा ऑफिस में कौन कौन से आइटम जाते हैं, तो इन सारी चीज़ों का आपको यहाँ पर पता लग जाएगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आपको सबसे पहले कॉलम बनाना है, कॉलम को हम बनाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ध्यान देना है, कॉलम मैंने बना दिया, इसको पार्टिकुलर मान लीजिए आप, और दूसरे को टोटल कॉस्ट, कॉस्ट पर टन। टोटल कॉस्ट, कॉस्ट पर टन, यहाँ लिख लीजिए आउटपुट, टेन 10,000 यूनिट, 15,000 यूनिट है तो लिख लेंगे 15,000 यूनिट। उसके बाद कहा गया है, क्या कहा गया है, देखो भैया, पूरे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको खोजना पड़ेगा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे क्वेश्चन में सबसे ऊपर बोला है रॉ मटेरियल 33,000 रुपये का, प्रोडक्टिव वेजेज रहेगा फैक्ट्री में 35,000 रुपये का, और अनप्रोडक्टिव यहाँ नहीं लिखा जाएगा। ढूंढ लीजिए क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्वेश्चन में ढूंढ लीजिए कहीं पर अगर आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया गया है 3,000 रुपये का, ठीक है, तीनों को जोड़ लेंगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, प्राइम कॉस्ट। आपको ध्यान देना है, क्या लिखना है आपको लिखना है रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल सबसे ऊपर दिया है 33,000, प्रोडक्टिव वेजेज दिया है 35,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया है 3,000। ध्यान दीजिएगा, पूरे क्वेश्चन से खोज कर निकालना पड़ेगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस बीच में दिया है और नीचे दिया है, जोड़ लेंगे 30 30 60 78 ना, 68 71,000 आपका निकल के आ जाएगा प्राइम कॉस्ट 71,000। ऐसे लिख लीजिएगा 71,000 प्राइम कॉस्ट। 15,000 यूनिट बन रहा है तो 71,000 में 15,000 यूनिट से भाग दे दो, 4.733 ये आपका हो गया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, प्राइम कॉस्ट निकल के आ गया, रॉ मटेरियल, प्रोडक्टिव वेजेज, यहीं पर अनप्रोडक्टिव वेजेज भी दिया है, अनप्रोडक्टिव वेजेज फैक्ट्री में जाता है, ठीक है, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस तीनों को ऐड कर देते हैं तो प्राइम कॉस्ट निकल के आ जाता है।
अब आपको क्या ध्यान देना है, प्राइम कॉस्ट के बाद यहां पर लिखना है आपको फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब होता है फैक्ट्री के सभी खर्चे। फैक्ट्री ओवरहेड के बाद आपको बताना चाहते हैं, समझना है, बहुत सारे आइटम्स दिए गए हैं इसमें, जैसे अनप्रोडक्टिव वेजेज सबसे पहले दिया है। तो अनप्रोडक्टिव वेजेज, अनप्रोडक्टिव वेजेस कितना दिया है, तो इसको थोड़ा हम इधर लिखते हैं, अनप्रोडक्टिव वेजेज। अनप्रोडक्टिव वेजेस कितना दिया है, 10,500। उसके बाद आपको ध्यान देना है फैक्ट्री रेंट एंड टैक्स कितना दिया है, रेंट एंड टैक्स यही रहेगा, फैक्ट्री बोला है ना, अगर फैक्ट्री ना बोला होता तो इसके बाद वाले में जाता ऑफिस में, 7500। ध्यान दीजिएगा, साथ में लिखते चलेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा, 10,500 से 7500। उसके बाद लाइट, लाइट हमारा दिया गया है 2200 का। फैक्ट्री बोला है, हीटिंग फैक्ट्री में 1500। मोटर पावर, मोटर पावर कितने रुपए का दिया है, 4400 का। देखो एम फैक्ट्री तो बोला नहीं है, मोटर कहाँ लगती है, समझना पड़ेगा अपने विवेक से, दिमाग से, बुद्धि से। 4400 मोटर लगती है फैक्ट्री में, ऑफिस में मोटर नहीं लगती है। हॉलेज मतलब खिंचाई, हॉलेज कितने रुपए का दिया गया है, 1500, 3000 का। हॉलेज के बाद दिया गया है डायरेक्टर। देखो भैया, डायरेक्टर वर्क वाला है तो फैक्ट्री में रहेगा, कितना है। उसके बाद ऑफिस वाला यहां नहीं रहेगा, फैक्ट्री क्लीनिंग बोला है, क्लीनिंग मतलब सफाई का, 500। सनड्रीम बोला है ऑफिस, फैक्ट्री स्टेशनरी बोला है, ध्यान दीजिएगा। स्टेशनरी कितना बोला है, 600, 750, सॉरी गलती हो गई, माफ करिएगा, 750। उसके बाद वाटर सप्लाई, नहीं, ऑफिस स्टेशनरी, लूज एंड टूल्स, लूज एंड टूल्स कितना, 600। उसके बाद रेंट एंड टैक्स ऑफिस, वाटर सप्लाई बोला है ना, वाटर सप्लाई कितना, 1200। उसके बाद ऑफिस इंश्योरेंस, फैक्ट्री इंश्योरेंस कितना, 1100। उसके बाद लीगल एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, रेंट, वेयर हाउस यहाँ नहीं रहेगा, डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन रहेगा यहाँ पर, प्लांट एंड मशीनरी कितना, प्लांट एंड मशीनरी 2000। डिप्रिसिएशन, बिल्डिंग, बिल्डिंग कितना भैया, बिल्डिंग वाला यहाँ नहीं रहेगा, प्लांट रहेगा बस, ठीक है, बिल्डिंग यहाँ नहीं रहेगा। बैड डेप्ट, एडवर्टीजमेंट, सेल डिपार्टमेंट सैलरी, वर्क वीक, बैंक चार्ज, कमीशन ऑन सेल, आउटपुट, जोड़ लीजिए इसको सबको, इसको सबको जोड़ना पड़ेगा आपको, ध्यान दीजिएगा। 10,500, 7500, 2200, 1500, 4400, 3000, 1000, 500, 750, 600 लूज एंड टूल्स का।
उसके बाद 1200, 1100, 2000 आएगा 36,250। जोड़ लीजिएगा अपनी कॉपी में, इसको आएगा यही 36,250 ही। इस तरह करने से आपको फ़ायदा क्या मिला? इतना बड़ा कॉलम है, मैंने यहाँ नहीं लिखा। इस तरह करने से आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये मिला कि 15,000 से एक बार में ही भाग दे देंगे आप। पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तभी सब में 15,000 से भाग दोगे तो पागल हो जाओगे, गलत हो जाएगा, मतलब टाइम लगेगा और क्या है। 36,250 में 15,000 से भाग दे दो, 2.417। इसको जोड़ लीजिए, आ जाएगा 7.150 और इसको जोड़ लीजिए, आपका आ जाएगा 1,07,250। ए का बोलेंगे वर्क कॉस्ट, ए का क्या बोलेंगे? वर्क कॉस्ट। इसको आप जोड़ लीजिए, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन बड़ा है तो क्वेश्चन आपके पास होगा, पीडीएफ मैंने प्रोवाइड करा दिया है। जो स्टूडेंट वर्तमान में हैं, जो भविष्य में होंगे वो लोग भी प्राप्त कर लेंगे। अब इसी के बाद वर्क कॉस्ट के बाद इसी के नीचे आपको लिखते जाना है। हम यहाँ से शुरुआत करते हैं, इसी के नीचे ऐसे लाइन बना लेना है, ऐड वर्क कॉस्ट के बाद ऑफिस ओवरहेड लिखा जाता है। जब ऑफिस ओवरहेड लिखा जाता है तो क्वेश्चन को फिर से पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है आपको, क्वेश्चन को फिर से लिखने पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है आपको। उस आवश्यकता की पूर्ति कैसे करेंगे? जैसे बोला है, जैसे ऊपर से पढ़ते हुए जब चले आएंगे, रॉ मटेरियल, प्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव, ये सब लिख दिया गया फैक्ट्री तक। मोटिव पावर, हॉलेज, डायरेक्टर ऑफिस वाला मिला 2,000 रुपया मिला ना, डायरेक्टर ऑफिस वाला यहाँ रहेगा। $2,000। फैक्ट्री क्लीनिंग, फैक्ट्री क्लीनिंग तो लिख दिया गया, फैक्ट्री में नहीं लिखा जाएगा। ऑफिस एक्सपेंसेस सन्ड्री ना, कितना? 200। ऑफिस स्टेशनरी 600। उसके बाद लूज एंड टूल्स राइट ऑफ लिख दिया गया है। रेंट एंड टैक्स ऑफिस वाला लिखना है 500। देखो रेंट एंड टैक्स इसके पहले फैक्ट्री मिला था, तो फैक्ट्री मिला था तो फैक्ट्री वाला फैक्ट्री में, ऑफिस बोला तो ऑफिस में। वाटर सप्लाई लिख दिया गया, फैक्ट्री इंश्योरेंस, ऑफिस इंश्योरेंस। पैसा बोलिए आप लोग, ऑफिस इंश्योरेंस क्या रुपया है? 500। उसके बाद लीगल एक्सपेंसेस भी यही रहेगा। लीगल कानूनी काम कहाँ होता है? फैक्ट्री में नहीं होता, ऑफिस में होता है। कितना पैसा लगेगा? 400। उसके बाद बिल्डिंग पर डिप्रिसिएशन अगर है तो यहीं पर आता है ऑफिस में। कितना? 500। 1,000 है। बिल्डिंग पर डिप्रिसिएशन था अभी पीछे, जो पीछे हमारा था बिल्डिंग पर डिप्रिसिएशन ना, और डिलीवरी वैन का सेलिंग में जाता है, बैड डेप्ट का सेलिंग में जाएगा शायद। बैड डेप्ट का कहाँ जाता है? बैड डेप्ट हमारा सेलिंग में जाता है। यहाँ पर एक चीज़ और रहेगा, बैंक चार्ज। समझ में आया? सेलिंग, सुनिए क्या बोल रहे हैं, सेल्स में जाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में बच्चा, ठीक है भैया। 50, इसको जोड़ लीजिए। 2,000, 200, 600, 500, 500, 400, 1,000, 50, 5250। अब 5250 आ गया। अब जैसे एक यूनिट का मालूम करना है, इस कॉलम में आप कितना लिखेंगे? 5250। तो 15,000 यूनिट बन रहा है, तो 15,000 से 5250 में भाग दे दो, 35 पैसा आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बड़ा है, क्वेश्चन बड़ा में अब दिक्कत कुछ होती है। अब आपको क्या लिखना है? ऑफिस के बाद सेलिंग। सेलिंग क्या होता है? एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में लिखना है आपको बैड डेप्ट। बैड डेप्ट 100, बैड डेप्ट यहीं पर आएगा सेलिंग में, ठीक है।
अब इसमें जैसे पढ़ते हुए जब चले आओगे, डिप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन, कमीशन, यहाँ पर लिखो कमीशन। कमीशन ढूंढ लो कितने का है, 1500 रुपये का कमीशन है, पढ़ लीजिए इसी में, कमीशन 1500 रुपये का है। ठीक है, उसके बाद डिलीवरी वैन पर डिप्रिसिएशन है कितना रुपया, 200, डिलीवरी वैन पे 200। अपकीप डिलीवरी वैन, डिलीवरी वैन मतलब जो सामान पहुंचाने का काम करती है वैन, वो जैसे हम लोग देखते होंगे आती होगी रोज़ सुबह सुबह ब्रेड व्रेड पहुंचाने ना, तो सेलिंग में जाता है, उसका खर्चा फैक्ट्री में जुड़ता है, उसका खर्चा सेलिंग में जुड़ता है। एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट कितना है, 300 का, 300 रुपये का। बैड डेप्ट, बैड डेप्ट कितना है, 100 रुपये का। उसके बाद क्या बचा, हाँ बैड डेप्ट लिखा है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 अभी बचा है। रेंट, वेयर हाउस का रेंट, वेयर हाउस, वेयर हाउस का रेंट कितना बचा है, 300 बन रहा है, लिख दिया गया। बैड डेप्ट लिख दिया गया, कमीशन लिख दिया गया। सेल्स डिपार्टमेंट सैलरी 1500 रुपये की है। जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 4600, इसको देख लीजिएगा, 15,000 से भाग दे दीजिए, आ जाएगा 31 पैसा। ठीक है, जोड़ लीजिए, आपका आ जाएगा 7 रुपया 81 पैसा। टोटल कॉस्ट आ जाएगा 1,17,100, इसे बोलेंगे टोटल कॉस्ट। अच्छा, यहाँ पर मैंने जो जोड़ा, ये आपका जो होता है, यहाँ लिख लीजिएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इससे आपको नॉलेज मिलेगा, इससे आपको जानकारी मिलेगी कि कितने आइटम मिल सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है, छोटे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। तो ये क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया है, इसे आप अपनी सुविधा के अनुसार अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन